मैं जयलक्ष्मी नारायण डी फोकस चैनल में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आपने देखा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भरत यादव जी ने बोकारो जिले के तमाम मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है और भी पदाधिकारियों की घोषणा की है। अभी हम लोग चास के दक्षिणी मंडल चास, जबकि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया है जहां लगभग 1.5 लाख वोटरों की संख्या आबादी यहां पर निवास करती है और ये 2 मंडल में बटा हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी मंडल में पन्नालाल कांदू जी को बनाया गया है अध्यक्ष, जो पूना में इससे पहले भी थे, और दक्षिणी में इससे पहले धीरज झा जी थे। उनके जगह पर जयप्रकाश तापड़िया जी उर्फ टिंकू तापड़िया जी को पार्टी ने दक्षिणी मंडल का अध्यक्ष बनाया है। आइए इनसे जानते हैं कि पार्टी ने जो आपको ये जिम्मेवारी दी है उसके बारे में इनका क्या कहना है। टिंकू जी, सबसे पहले बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आपको पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है चास दक्षिणी को संभालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय लक्ष्मी नारायण जी। आज जिला अध्यक्ष भरत यादव जी ने मंडल अध्यक्षों सहित पूरे जिला कमेटी की घोषणा की है, जिसमें मुझे चास नगर दक्षिणी मंडल का दायित्व दिया गया है और मैं हृदय की गहराइयों से पूरे प्रदेश नेतृत्व का, जिला अध्यक्ष महोदय का, धनबाद के लोकप्रिय परम आदरणीय सांसद श्री पशुपति नाथ सिंह जी का, बोकारो के विकास में एक नया आयाम गढ़ने वाले बोकारो के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई विरंची नारायण जी का, और हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष धीरज झा जी, मंतोष ठाकुर जी, और ऐसे अनेक कार्यकर्ता बंधु भाइयों की बदौलत आज एक पुराने कार्यकर्ता को, लगभग अगर कालांतर में मैं जाता हूं, अगर पुराने कालखंड में जाऊं तो 15 वर्ष की आयु में जब पहली बार रणधीर वर्मा जी शहीद हुए और रीता वर्मा जी को 1991 में पार्टी ने टिकट दिया, तब से लेकर आज तक पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो पुराने लोग हैं वे जानते हैं, हम अपने बूथ पर लगातार खड़े रहे हैं, आज भी खड़े रहते हैं और आने वाले समय में भी खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमारे हृदय के अंदर समाहित है और पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया है और उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कर सकूं, इस वजह से शक्ति प्रदान करें। जैसा कि देखा गया लोकसभा और विधानसभा में चास क्षेत्र से पार्टी को बढ़त मिली थी, कहीं उसका परिणाम तो नहीं मिला है आप लोगों को? ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना कि काफ़ी शुरुआत से हम लोग, ऐसे समय में जब राम मंदिर आंदोलन चला, रीता जी 4 बार लगभग 13 वर्षों तक सांसद रहीं और बाबरी मस्जिद टूटने के बाद हम लोग एक ऐसे कार्यकर्ता थे जो पहले ट्रेकर हुआ करता था, ट्रेकर में हम लोग चिल्ला चिल्ला कर नारा लगाते थे कि खून से तुम तिलक करो और गोलियों से आरती, अयोध्या के शहीदों की शहादत है पुकारती। आज नरेंद्र मोदी ने हमारे अटल जी आडवाणी जी के उन सपनों को साकार किया है। राम मंदिर आज हमारा बनने को तैयार है, उसकी नींव रखी जा चुकी है। तब से कार्यकर्ता हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, पद मिले या न मिले, निरंतर हम लोग पार्टी के का जो भी आदेश रहा उसका अनुपालन हमने किया है और आगे भी जो भी पार्टी का दायित्व हमें मिलेगा उसका अक्षरशः पालन हम करेंगे। तापड़िया जी, आप यहाँ के वार्ड पार्षद भी हैं, स्थानीय निवर्तमान हैं, और अब इससे पहले भी आप दक्षिणी में पदाधिकारी रह चुके हैं, तो क्या ऐसी सोच रही है जो कि कोई चीज़ छूटा हो जिसको लेकर आपके मन में सोच हो कि जब मुझे पद मिलेगा तो मैं इसको पूरा करूँगा, जबकि स्थानीय सांसद और विधायक आपके पार्टी के हैं? क्या कुछ ऐसे ही मन में सोच है कि कोई कार्य जो छूटा हुआ हो उसको पूरा करने का सोच रहे हो आप? देखिए, विकास लगातार निरंतर होने वाली प्रक्रिया में आता है। विकास ऐसा नहीं है कि विकास आज जो हुआ और फिर समाप्त हो गया। आवश्यकता आविष्कार की जननी हमने पढ़ा है, तो लगातार कार्य हो रहे हैं। निगम में मैं पार्षद भी रहा, कार्य हुए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना हो, वो पूरी अच्छी तरीके से उसका क्रियान्वयन हुआ है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी इसके लिए एकदम मुखर रूप से धरातल पर काम करती रहेगी। वर्तमान में
ऐसी लचर सरकार आई है कि अभी तक सारा काम शिथिल पड़ गया है, लेकिन जल्द ही निगम के चुनाव के पश्चात पुनः गति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। कितना खुश हैं आप ये नया पद मिलने से? ये दायित्व मिला है, खुश हूँ, क्योंकि लगभग 27 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद एक बार पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित लाल सिंह जी ने मुझे खेलकूद प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद लगातार पार्टी के बूथ के प्रभारी के रूप में मैंने काम किया और उसके बाद आज मंडल का दायित्व मिला है। निश्चित तौर पे हर्ष का विषय है, क्योंकि जब पुराने दौर में जाते हैं और जिस समय भाजपा की काफ़ी कम सीट पूरे देश में हुआ करती थी, हमारे चाचा जी ने उस समय एक कविता लिखी थी और वो कविता हम लोग घूम घूम कर नुक्कड़ के रूप में ट्रेकरों पर, चौक चौराहों पर बोला करते थे। उसके भी कुछ छंद मैं आपको सुना देता हूँ जितना मुझे याद है कि दो बैलों की जोड़ी देखी, खुशियाँ थोड़ी थोड़ी देखी, दूध पिलाती गैया देखी, वंशवाद की नैया देखी, सुबह देखा संझा देखा, घातक खूनी पंजा देखा, देख ली है सबकी शैतानी, अटल अडवाणी आएंगे, कीचड़ में कमल खिलाएंगे, राम राज्य अब लाएंगे और अखंड भारत बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने उस सपने को साकार किया है। निश्चित तौर पर पार्टी जो भी दायित्व देगी उसका निर्वहन पूरी अपनी टीम के साथ, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, सांसद, विधायक, प्रदेश नेतृत्व के, जिला अध्यक्ष के आदेश पर जो भी कार्य मिलेगा उसे एकदम अक्षर से, पूरे हृदय के गहराइयों से, ईमानदारी से, निष्ठा से पूरा करने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये थे हमारे साथ जयप्रकाश तापड़िया जी, जिन्हें पार्टी ने दक्षिणी का मंडल का अध्यक्ष बनाया है। इन्होंने कहा कि पार्टी ने जो कार्यकर्ता में, यह जो हमारी पार्टी है वह कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को हमेशा सम्मान मिलता है। इसी के उपलक्ष्य आज इन्हें जो सम्मान मिला है, ये पार्टी के जनसेवक के रूप में काम करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, डी फोकस, बोकारो।